हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रवि बेसिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि इस टॉपिक का इस अभ्यास का मैं कुछ क्वेश्चन बता चुका हूँ, आज मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि 16वां क्वेश्चन है। आइए ध्यान दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कह रहा है कि दी गई आकृति, दिए गए जो आकृति है यहाँ पर 6.19 में आपको देखिए दिया क्या क्या दिया है। ओ ए, यहाँ ओ है, यहाँ क्या है ओ है, ओ ए और ओ बी। ये ओ ए है, ये क्या है ओ ए है, और ये ओ बी है। ये क्या है विपरीत किरण है, आपस में विपरीत है कि नहीं, विपरीत किरणें हैं। यक्स का मान निकालना है, जो यक्स है इसी का मान निकालना है। और आपको कोण ए ओ सी का भी मान निकालना है। ए ओ सी मतलब ये भी ज्ञात करना है, ए ओ सी। और बी ओ डी भी निकालना है, बी ओ डी ये भी निकालना, समझ में आया। तो आइए हम आपको बताते हैं, लेटेस्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है सॉल्यूशन, आप ध्यान दीजिए। ये जो कोड है ए ओ बी, ये देखिए मतलब एक ही रेखा में बना कोड है ना। ये जो कोड बन रहा है ए ओ सी और ए ओ सी, सी ओ डी और डी ओ बी, ये सब एक ही रेखा में बने कोड है ना। इसलिए इन तीनों कोडों का ऊपर कितना होगा 180 डिग्री। कितना होगा 180 डिग्री। चूंकि कोण ए ओ सी कामा कोण सी ओ डी तथा कोण डी ओ बी एक रैखिक युग्म के कोण, एक रैखिक युग्म के कोण है। ये सभी रैखिक युग्म कोण है कि नहीं है, क्योंकि एक ही रेखा पर तो बने कोण है। ये जो ये रेखा है इसी रेखा पर तीनों कोण बन रहा है, इसलिए एक ही रैखिक युग्म के कोण है। तो इसलिए इन तीनों कोणों का ऊपर कितना होगा 180 डिग्री। तो कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ डी प्लस कोण डी ओ बी बराबर कितना हो जाएगा 180। अब देखिए कोण ए ओ सी कितना दिया, ए ओ सी एक्स प्लस 20 डिग्री दिया कि नहीं दिया। कोण ए ओ सी दिया है एक्स प्लस 20 प्लस कोण सी ओ डी कितना दिया, सी ओ डी एक्स दिया है, ध्यान दीजिए एक्स डिग्री, प्लस कोण डी ओ बी एक्स प्लस 10 डिग्री बराबर 180। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, तो 3x हो जाएगा। 3 बार एक्स आया ना, इसलिए क्या हो जाएगा 3x प्लस 20 डिग्री और 10 डिग्री कितना हो जाएगा 30 डिग्री। समझिए ध्यान से, बराबर 180। अब देखिए इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है। 3 जब कॉमन करेंगे, कॉमन मतलब भाग करना है, तो 3 से 3x में भाग करेंगे तो x डिग्री बचेगा। कितना बचेगा x डिग्री, और प्लस ये जो बाहर निकालते हैं इससे जो है इन दोनों पदों में क्या करेंगे भाग करेंगे। तो 3 से 3x में भाग करेंगे तो x डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, और प्लस 3 से 30 में भाग करेंगे 10 या 30 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बराबर 180। अब हमें निकालना है x प्लस 10 डिग्री, x डिग्री प्लस 10 डिग्री। तो ध्यान दीजिए गुणा 3 है ना, इधर के भाग हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो 180 बराबर का नियम 75 का नियम है, अगर कोई गुणा में है तो इधर के क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। 180 भागे 3, अब 3 से भाग कर दीजिए, 3 छक 18 60 आ जाएगा नहीं आ जाएगा 60। तो x प्लस 10 डिग्री बराबर 60 डिग्री आएगी नहीं, लेकिन हमें x का मान निकालना है। तो x बराबर 60 डिग्री है प्लस 10 डिग्री इधर क्या हो जाएगा माइनस 10 डिग्री बराबर 50 डिग्री आ जाएगी नहीं। x का मान 50 डिग्री आ गया, और हमें क्या निकालना है, x का मान तो निकल गया, एक x का मान तो निकल गया, लेकिन हमें और क्या कोण AOC निकालना है। तो कोण AOC, अब बताइए कोण AOC कितना है, कोण AOC बराबर है x प्लस 20 डिग्री है ना। कोण AOC है x प्लस 20। अब बताइए x की जगह क्या रखना है 50। तो जहाँ x है वहाँ 50 रखिए प्लस 20 रखिए बराबर 70 डिग्री। आगे कि नहीं कोण AOC भी निकल गया। अब इसके बाद क्या निकालना है कोण BOD, कोण BOD। अब देखिए चित्र में कोण BOD कितना दिया, BOD कितना दिया x प्लस 10, x प्लस 10। अब देखिए x की जगह कितना रखना है 50 प्लस 10 बराबर 60 डिग्री।
इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर रहे हैं नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं इसके आगे वाला क्वेश्चन बताऊंगा। अब आपके सामने 17वां क्वेश्चन है। 16वां मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अब 17वां है कि चित्र 6.20 में AB, एक AB है और एक AC है। ये दोनों विपरीत किरण है। विपरीत मतलब एक दूसरे के विपरीत है, विपरीत किरण है। AB और AC क्या विपरीत किरण है। यदि A-3B बराबर 20 डिग्री दिया है तो हमें जो है कोण A और B निकालना है। कोण A और B निकालना है। देखिए सॉल्यूशन जो दिया है पहले से लिख लीजिए। क्या दिया है, A-3B बराबर कितना दिया है 20 डिग्री। समझ में आया, समीकरण नंबर 5। और ध्यान दीजिए कि BAD कोण BAD और DAC रैखिक युग्म बना रहे कि नहीं बना रहे, रैखिक युग्म बना रहे, रैखिक युग्म के कोण है। और हम जानते हैं कि रैखिक युग्म के कोणों का ऊपर कितना होता है 180। तो चूंकि कोण BAD चूंकि कोण BAD और कोण DAC रैखिक युग्म के कोण है। इसलिए जो रैखिक युग्म के कोण है तो इन दोनों कोणों के ऊपर कितना होगा 180। इसलिए कोण BAD प्लस कोण DAC बराबर 180 डिग्री। अब देखिए कोण BAD कितना दिया है, कोण BAD कितना दिया है 20 डिग्री दिया है ना, यहाँ लिख दीजिए 20 डिग्री। और कोण DAC कितना दिया है 8 डिग्री बराबर 180 डिग्री। समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसमें दो अज्ञात राशियां होगी कि नहीं, A है यहाँ, B है यहाँ, B है। दो अज्ञात राशियां हो तो एक को गायब करना पड़ता है तभी दूसरा मिलता है। तो अगर हम ध्यान दें, अगर समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को हटा देंगे तो A गायब हो जाएगा। और A जब गायब हो जाएगा तो B का मान निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो क्या करिए कि समीकरण फर्स्ट में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है A-3B में से घटाना है, क्या घटाना है B प्लस A, इसी को तो घटाना है। समीकरण फर्स्ट ये है, इसमें से इसको घटाना है। तो पहले बाएं पक्ष को घटाइए, तो A-3B में से B प्लस 8 डिग्री घटाना, और फिर दाएं पक्ष को घटाइए, 20 डिग्री में से घटाना 180। अब देखिए A-3B माइनस का गुणा यहाँ प्लस, माइनस का गुणा प्लस में माइनस B, फिर माइनस का गुणा प्लस में माइनस A बराबर 180 में से 20 जाएगा माइनस 160। अब देखिए प्लस A माइनस A कैंसिल हो जाएगा नहीं, अब केवल B बचा तो B का मान नहीं निकल जाएगा। तो -3B इसके पहले 1B, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, -3 में -1 जुड़ेगा -4B और बराबर -160। अब देखिए माइनस इधर भी है, इधर भी कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। अब हमें B निकालना है, तो B बराबर 160, ये गुणा है ना, इधर आके भाग हो जाएगा, 4 चौक 16, 40 डिग्री। तो B बराबर 40 डिग्री है। B का मान तो निकल गया, अब हमें A का मान निकालना है। तो B बराबर 40 डिग्री समीकरण अगर 2 में रख देंगे तो ये निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो B बराबर 40 डिग्री समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 2 क्या है, B डिग्री प्लस A डिग्री बराबर 180 डिग्री है ना। तो B डिग्री की जगह कितना रखना है 40 डिग्री, 40 डिग्री प्लस A डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो A डिग्री बराबर हो जाएगा 180 माइनस 40 डिग्री बराबर 140 डिग्री। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए A डिग्री भी निकल गया और इधर B बराबर 40 डिग्री भी निकल गया। A और B का मान निकालना था, तो इसका आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन करना नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। देखिए 18वां क्वेश्चन लिखा है कि दी गई आकृति, जो दिया गया आकृति है 6.21
में दो सरल रेखा है। दो सरल रेखा मतलब एक रेखा ए बी है और एक रेखा सी डी। एक बिंदु ओ पर परिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु ओ पर काट रहा है कि नहीं काट। यदि कोण बी ओ डी x डिग्री और कोण ए ओ डी 4x - 5 डिग्री, तो हमें x का मान ज्ञात करना है और निम्न को भी ज्ञात करना है। x का मान तो निकालना है, इसके साथ साथ कोण बी ओ डी निकालना है। बी ओ डी जो कि x है, x का मान निकालोगे तो समझो कोण बी ओ डी निकल जाएगा। इसके बाद कोण ए ओ डी निकालो, ए ओ डी मतलब 4x - 5 डिग्री निकालो ना। इसके बाद हमें कोण ए ओ सी निकालो, ए ओ सी। इसके बाद कोण बी ओ सी निकालो। देखिए ध्यान दीजिए सॉल्यूशन। चूंकि देखिए ध्यान दीजिए जो रेखा ए बी है, ये रेखा ए बी जो है इसी रेखा पे तो दोनों कोण बन रहे हैं। ये कोण एक कोण तो रैखिक युग्म के कोण है कि नहीं, इसलिए इन दोनों कोणों का ऊपर कितना होगा 180, क्योंकि एक ही रेखा पे बने कोण है। इसलिए लिख दीजिए चूंकि कोण बी ओ डी, चूंकि कोण बी ओ डी तथा कोण डी ओ ए रैखिक युग्म के कोण, कोण डी ओ ए रैखिक युग्म के कोण है। रैखिक युग्म के कोण है, इसलिए क्या होगा, इसलिए कोण बी ओ डी प्लस कोण डी ओ ए बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा कि नहीं होता है। अब कोण बी ओ डी कितना है, बी ओ डी x डिग्री है प्लस और उसके बाद डी ओ ए कितना है 4x - 5, 4x - 5 बराबर 180। अब देखिए x में 4x जोड़ेंगे तो 5x आ जाएगा, -5 बराबर 180। देखिए इसमें 5 कॉमन है, इसमें भी 5 इसमें कॉमन है, तो x - 1 आ जाएगा बराबर 180। तो x - 1 बराबर 180 भागे 5 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, भाग हो जाएंगे 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 तियां 15, 3 हासिल 5 6, तो x - 1 बराबर 36 डिग्री। लेकिन हमें निकालना है x का, x बराबर 36 से माइनस हो जाके प्लस हो बराबर 37 डिग्री आ गया। तो x बराबर 37 डिग्री और x क्या है, कोण बी ओ डी ही तो है। ये पहला कोण मालूम है कि नहीं हो गया, तो पहला जो है कोण बी ओ डी ये बराबर कितना हो गया 37 डिग्री, ये बराबर 37 डिग्री हो गया। और हम जानते हैं कि ये कोण जो होता है इस कोण की क्या बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं तो उनके आमने सामने के कोण क्या कराते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, और वो आपस में बराबर होते हैं। जैसे लिख दीजिए इधर कि कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी बराबर है कोण बी ओ डी। क्यों, क्योंकि क्या है शीर्षाभिमुख कोण बराबर 37 डिग्री। चलिए लिख लीजिए शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण इसलिए बराबर है। तो इस तरह से आपको जो है ये कोण ए ओ सी जो तीसरा है मालूम हो गया कि नहीं हो गया, इस तरह से तीसरा भी मालूम हो गया कि नहीं, तीसरा मालूम हो गया कि नहीं हो गया। कोण ए ओ सी बराबर 37 डिग्री मालूम है कि नहीं, ये 37 है तो ये भी 37 होगा। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण। अब हमें निकालना है कोण ए ओ डी निकालना है, मतलब दूसरा निकालना है कोण ए ओ डी बराबर क्या है 4x - 5, 4x - 5। अब बताइए 4 इंटू x का मान कितना दिया 37 डिग्री -5, गुणा कर लीजिए 4 7 28, 4 3 12 2 14 -5। अब घटाएंगे कितना है 4 7 28, 4 3 14 183 डिग्री आगे कि नहीं आ गया। और एक और क्या बच रहा है, एक, क्योंकि हमें पहला भी मालूम हो गया, तीसरा भी मालूम हो गया, दूसरा मालूम हो गया, चौथा में निकाल ना, चौथा यहाँ लिख दीजिए इस तरह। चौथा क्या है कोण बी ओ सी, ये बी ओ सी कोण ए ओ डी के क्या है बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है। ये जितना कोण होगा उतना ये भी कोण होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण बी ओ सी बराबर होगा कोण ए ओ डी।
और AOD कितना है, 143 डिग्री है। तो लिख दीजिए शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए हम कह सकते हैं कोण BOC भी बराबर 143। समझ में आ गया? इस तरह से सब आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर नोट करना है तो नोट डाउन कर लीजिए ना। बस आज मैं आपको इतना ही बताऊंगा और थैंक यू सो मच। आप सभी को इतने देर तक लगे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।